ईरान का अमरीकी अड्डों पर हमला। कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे। ईरान ने अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन फतह की बशारत का आगाज कर दिया। कतर में अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल दागे गए। ईरानी हुक्काम ने कहा, ईरान ने इतने मिसाइल मारे जितने अमरीका ने मारे थे। ईरान पर होने वाले हर हमले का जवाब देंगे। कतर का दोहा में अमरीकी अड्डे पर होने वाले हमले को नाकाम बनाने का दावा। कहा, जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। अमरीकी हुक्काम ने कहा, ईरानी हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान ने कतर के अलावा किसी दूसरे अड्डे पर हमला नहीं किया। कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और ओमान ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी। इराक और बहरीन की आवाम को महफूज मकामात पर पनाह लेने की हिदायत। शाम में भी हाई अलर्ट। अमरीका, बरतानिया, चीन की कतर में अपने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। PIA का कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फिजाई ऑपरेशन मनसूख। हुकाम के मुताबिक हालात मामूल में आने के बाद परवाजें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। मुसाफिरों को मालूमात के लिए कॉल सेंटर से रुजू करने की हिदायत। ईरान ने कतर को अमरीकी एयरबेस पर हमले से पहले इत्तला दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमलों से पहले कतरी हुक्काम से राब्ता किया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया को कतर में अल उदैद एयरबेस पर ईरान के हमले की पेशगी इत्तला थी। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, कतर पर ईरानी हमले का कोई जवाब नहीं। सऊदी अरब का कतर से इज़हार यकजहती। इसराइल ने ईरान को जंग के खात्मे का पैगाम भिजवा दिया। इसराइली मीडिया का दावा। कहा, इसराइल ईरान में जौहरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाने के अपने अहदाफ चंद रोज में मुकम्मल कर लेगा। इसराइल ने ईरान को सालसों के जरिए पैगाम पहुंचाया। पैगाम में आइंदा चंद रोज में जंग खत्म करने का इंदिया। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले। आलमी कवानीन, IAEA और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्स की खिलाफ वर्जी है। कौमी सलामती कमेटी का हमलों से कशीदगी में मजीद इजाफे पर तशवीश का इजहार। मुतालिका फरीकैन के साथ पाकिस्तान के करीबी रवाबित की तौसीक। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें और इक़दामात जारी रखने के लिए तैयार है। फरीकैन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तनाज़े का हल तलाश करे। कौमी सलामती कमेटी की इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत। कहा, इसराइल के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात ने कशीदगी में इजाफा किया। ईरान का हक के दिफा तस्लीम करते हैं। This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. बिलावल भुट्टो ने कहा, ईरान पर हमलों के असरात पूरे खत्ते पर होंगे। आज ईरान के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान में एटमी तंसीबात पर हमले में इखराज होता तो सारे खत्ते खसूसन पाकिस्तान पर असरात होते। ईरान की खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अमरीका की जंग में शमूलियत को अमरीकी अवाम भी तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल हर वो इकदाम उठा रहा है जो वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बने। ईरान और इसराइल के तनाज़े का पुरअमन हल जरूरी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 6 से 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स 1% कर दिया। 75 साल से जायद उम्र के पेंशनर्स टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन पर टैक्स होगा। दरामदी सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 के बजाय 10% आयद होगा। 15 साल जेर इस्तेमाल रहने वाले घर पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। अजनास जखीरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस मुतारिफ कराए जा रहे हैं। ई-कॉमर्स को आसान निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया। बाद में आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने माली साल 25-26 के बजट पर अपनी इस बार आफरीदी ने किया है और बजट आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया।
कौमी असम्बली में ओपोजिशन के शोर शराबे में बजट बहस समेट दी गई। ओपोजिशन का वजीर खजाना की नशिस्त के सामने एहतजाज, नारेबाजी, बजट की कॉपीज फाड़ दी। पीपल्स पार्टी के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी की हिमायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, तनख्वाहदार तबके को टैक्स में तारीखी रिलीफ दिया गया। हुकूमती पॉलिसी से माशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई कम हुई। पीपल्स पार्टी बजट में हुकूमत को सपोर्ट करेगी। प्लीज डोंट डू दैट। नहीं जी, बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं बात सुनने की। नहीं, आई डोंट नीड टू। जनाब स्पीकर, आई एम हैप्पी टू इग्नोर देम। आप भी इग्नोर करें, अवाम भी उनको इग्नोर ही कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को हिकमत अमली बदलने का मशवरा दे दिया। कहा, हर चीज़ पर पीटीआई का एक ही मुतालबा है, कैदी को रिहा करो। ये इनके कारकुनान का मुतालबा होगा, लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं। कैदी को वहीं रखें, अवाम के मसाइल को उठाएं तो उनको फ़ायदा होगा। बिलावल भुट्टो के कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर ने ओपोजिशन को खामोश रहने का कहा। बिलावल बोले, स्पीकर साहब इन्हें नज़रअंदाज करें, अवाम भी इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इस बजट के बाद हमारी मईशत बर्बाद हो जाएगी। बैंकों से कर्जा लेकर मुल्क चलाया जा रहा है। ये लोग खुद एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये मुल्क के साथ संजीदा नहीं। असद कैसर ने कहा, मुनाफिकाना पॉलिसी नहीं चलेगी, अंग्रेजी आने से कोई लीडर नहीं बन सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, सियासी मुखालिफत को ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। बजट दस्तावेज को पढ़कर वो तजावीज़ लेकर आएँ जिन पर अमल भी हो सके। ओपोजिशन मुल्की मफाद को मद्देनजर रखकर अपना किरदार अदा करे। बजट कॉपीज ज़मीन पर ना फेंके। ऐवान का माहौल ख़राब करने वालों पर नजर रखनी होगी। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये फैसला सुनाएगा। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं।